जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज नदियों के क्रम में पढ़ते हैं कृष्णा नदी। ठीक, प्रायद्वीपीय जो भारत की नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी है कृष्णा नदी। चलिए इसके बारे में देखते हैं। पहले डायग्राम से देख लेते हैं, उसके बाद जो है थ्योरी भी बता देंगे। ठीक, कृष्णा रिवर। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं। पहले दोस्तों इसको डायग्राम से थोड़ा समझ लीजिए। डायग्राम से समझ लेंगे तो जो है सब कुछ जो है आधा क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे एक पहाड़ी है महाबलेश्वर। ठीक, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर की पहाड़ी है। यहीं से दोस्तों जो है कृष्णा नदी निकलती है। ठीक, या जो लेफ्ट हैंड साइड है, या जो है राइट हैंड साइड है। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, मतलब ये बाईं तरफ की नदी या जो है दाईं तरफ की नदी। ठीक, चलिए देखते हैं एक एक नदी को जो है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों जो है एक नदी कोयना नदी। ठीक, कोयना नदी जो आके कृष्णा नदी में मिल जाती है। कोयना नदी, कोयना रिवर। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहीं पे जो है घाट प्रभा है, घाट प्रभा। उसके बाद नीचे जो है माल प्रभा है, एक रिवर है माल प्रभा। ये घाट प्रभा है, माल प्रभा। ठीक, जो है इस पर जो है सीहोर मंदिर, मतलब बादामी मंदिर जो है यहीं पे है, इसी नदी किनारे। अब चलिए दोस्तों देखते हैं, मालप्रभा के नीचे दोस्तों है वारणा नदी। ठीक, वारणा रिवर, वारणा नदी, जो कि जो है दाईं तरफ से जो है कृष्णा नदी में जाके मिल जाती है, वारणा नदी। अब दोस्तों बाईं तरफ की भी जो सहायक नदियां देख लेते हैं। अगर बाईं तरफ देखा जाए तो एक नदी है डान नदी। ठीक, डान रिवर, डान रिवर, जो कि जो मालप्रभा जो नदी है उसके थोड़ा पहले जो है आके मिल जाती है। यहाँ है डान नदी। ठीक, उसके बाद दोस्तों जो है वारणा और पंचगंगा नदी के बीच में जो है यहाँ पे एक नदी है पंचगंगा, पंचगंगा नदी। अब वारणा और पंचगंगा नदी के बीच में जो है एक नदी है भीमा नदी। भीमा और सेना, इस मतलब दोनों नदियों के मेल से जो है बनता है जो भीमा नदी है, भीमा नदी। ठीक, इसी में जो एक सहायक नदी आके मिल जाती है भीमा नदी में, जिसका नाम है सेना, सेना नदी। ठीक, सेना नदी, सेना नदी में जो है दोस्तों ये भीमा नदी की सहायक नदी ही जो है आके मिलती है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं तुंगभद्रा। ठीक, तुंगभद्रा रिवर, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी। ठीक, क्या दोस्तों है तुंगभद्रा नदी। इसी नदी पर दोस्तों जो हम्पी का मंदिर है। ठीक, हम्पी का मंदिर। तो इसी की दोस्तों सहायक नदी है एक भद्रा और तुंग। इसमें जो एक नदी है तुंग नदी, एक नदी है भद्रा नदी।
ये दोनों नदियां दोस्तों मिल करके जो है तुंगभद्रा नदी का निर्माण करती हैं। अब चलिए दोस्तों, इसी में जो है एक नदी है जिसका नाम है दूध गंगा। ठीक, दूध गंगा नदी। दूध गंगा नदी, ध्यान से दोस्तों देखिएगा। ये दूध गंगा नदी जो है दाईं तरफ की सहायक नदी है कृष्णा की। अब चलिए दोस्तों देखिएगा इसके आगे। अब देखते हैं बाईं तरफ की सहायक नदी। बाईं तरफ की एक सहायक नदी मूसी नदी, जो कि यहाँ आके मिल जाती है, मूसी नदी। ठीक, उसके बाद जो है हलिया नदी, पिलेरू नदी। एक नदी और है इसकी सहायक नदी कृष्णा की, हलिया नदी। हलिया नदी, पिलेरू नदी, ठीक। उसके बाद दोस्तों जो है मुन्नेरू, मुन्नेरू नदी। यहाँ तक दोस्तों जो है उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए जो इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो है गोदावरी नदी इसी के समांतर बहती है। ठीक, इसी के समांतर गोदावरी नदी बहती है, गोदावरी नदी। ठीक, और इधर जो है कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी। इधर जो है गोदावरी नदी, इधर कृष्णा नदी, दोनों के बीच में जो है केजी बेसिन है। ठीक, केजी बेसिन। चलिए दोस्तों इसको एक बार रिवाइज करवा देते हैं। ध्यान से दोस्तों देखिएगा। ये देखिए दोस्तों कृष्णा रिवर है। ठीक, कृष्णा रिवर है, यह जो है महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। ध्यान से देखिएगा, महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकल रही है। कृष्णा नदी। ठीक, और अगर देखा जाए तो इधर जो है दाईं तरफ की सहायक नदी है, इधर जो है बाईं तरफ की सहायक नदी है। तो दाईं तरफ की सहायक नदी एक कोयना नदी है, घाट प्रभा, माल प्रभा, वारणा नदी, पंचगंगा नदी, हम्पी नदी। ये देखिए हम्पी मंदिर है, ये तुंगभद्रा नदी पर। तुंगभद्रा नदी जो है दो नदियों का संगम से बना है, तुंगभद्रा नदी। ठीक, उसके बाद दोस्तों देखिएगा दूध गंगा नदी। अब इसके ऊपर देखिएगा, इधर है दोस्तों डान नदी, सेना नदी, भीमा नदी, मूसी नदी, हलिया नदी, पेलेरू नदी, मुन्नेरू नदी, गोदावरी नदी। इधर जो है गोदावरी नदी पड़ जाती है इसी के समांतर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक जो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, चलिए दोस्तों इसका थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी क्या है। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों इसका जो पहले वर्जिन देखते हैं। ठीक, गोदावरी नदी का, कृष्णा नदी का वर्जिन। तो चलिए देखिएगा। उद्गम चलिए देखते हैं। उद्गम अगर देखा जाए, मैप में हमने दिखाया था, मैप में जो है महाबलेश्वर की पहाड़ी है, महाबलेश्वर से निकलती है। या कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक, या दोस्तों महाराष्ट्र में जो है पश्चिमी घाट की तरफ है, पश्चिमी घाट की तरफ यह है महाबलेश्वर। अब चलिए दोस्तों जो है इसका जो है मुहाना देखते हैं। मुहाना, चलिए इसका मुहाना देखते हैं। मुहाना अगर देखा जाए
तो यह बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है, डेल्टा का निर्माण करती है। 1401 किलोमीटर चलती है। 1401 किलोमीटर चलने के बाद, प्रवाहित होने के बाद जो है डेल्टा बनाते हुए जो है बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जो है गिर जाती है, आंध्र प्रदेश में। ठीक, आंध्र प्रदेश में यह गिर जाती है। अब चलिए दोस्तों इसकी सहायक नदियां देखते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों इसकी सहायक नदी में देखते हैं, एक तो बाईं तरफ, एक दाईं तरफ। बाईं वाली सहायक नदी, ठीक, और दाईं वाली सहायक नदी। चलिए दोस्तों बाईं वाली सहायक नदी में कौन कौन सी नदियां आती हैं। एक नदी है दोस्तों कोयना नदी, कोयना रिवर, भीमा नदी, मूसी नदी और मुन्नेर नदी। कोयना नदी, भीमा नदी, मूसी नदी और मुन्नेर नदी, यह दोस्तों 4 नदियां हैं। उसके बाद दाईं वाली सहायक नदी देखते हैं दोस्तों, घाटप्रभा, वरड़ा, पंचगंगा और तुंगभद्रा। ये दोस्तों जो है 4 नदियां हैं। ठीक, 4 नदियां हैं दोस्तों, ये दाईं तरफ की जो है सहायक नदी है। मतलब ये जो दाईं और बाईं तरफ की सहायक नदियां हैं, जो मेन नदी है, मुख्य नदी, वही सब हैं। ठीक, अब चलिए दोस्तों जो देखते हैं इसके बाद इसकी परियोजनाएं। ठीक, इस नदी पर जो परियोजनाएं कितनी हैं, चलिए देखते हैं परियोजनाएं। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं। अगर देखा जाए कर्नाटक में जो है अलमाटी बांध है। ठीक, कर्नाटक में अलमाटी परियोजना। उसके बाद दोस्तों जो है आंध्र प्रदेश में अगर देखा जाए, ठीक, आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम है। उसके बाद नागार्जुन सागर है। उसके बाद तुंगभद्रा है। ठीक, श्रीशैलम, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा, यह जो है आंध्र प्रदेश में ये परियोजनाएं हैं। अगर देखा जाए दोस्तों जो है कर्नाटक में जो है कोयना बांध, मालप्रभा है, ये भी जो है कर्नाटक में ही है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, भीमा नदी पर, भीमा रिवर पर जो है दोस्तों भीमा बांध है, भीमा बांध जो कि भीमा नदी पर बना है। ठीक, भीमा बांध। अब चलिए दोस्तों देखिएगा, इसमें कुल विवाद है, कुछ जल विवाद को लेकर के। ठीक, अगर देखा जाए महाराष्ट्र, ठीक, कर्नाटक, तेलंगाना, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन सारे राज्यों में ये जो है कृष्णा नदी के जल को लेकर के विवाद चल रहा है। तो यह कब से चल रहा है, अगर देखा जाए तो 1957 ईस्वी से ही यह विवाद चल रहा है जल को लेकर के, जो कि अभी जो है सुलझा नहीं है। कृष्णा नदी में जो है गोदावरी बेसिन के जो है D6 ब्लॉक में जो भारत का सबसे बड़ा गैस रिजर्व स्थित है, जिसकी खोज जो है रिलायंस ग्रुप ने जो है 2003 में किया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ तक उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।